हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियांशु और मेरे चैनल साइंटिफिक भैया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ने जा रहे हैं लिवर और पैंक्रियास। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं लिवर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का लिवर। लिवर के बारे में हम लोग जानेंगे कि लिवर क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, एकदम अच्छे से। ये वीडियो नीट के लिए भी अच्छा है और आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो लिवर क्या है। लिवर एक ऑर्गन है, हम सब जानते हैं। लिवर एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। तो ये वाइटल ऑर्गन है क्यों, सबसे पहले ये जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि लिवर जो है हम लोग के बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। मैं ग्लैंड के बारे में बताऊंगा, ग्लैंड्स होते क्या है। ठीक है, तो इट्स अ लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ये भी ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ये भी एक ऑर्गन है, पर ये लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, समझ सकते हैं। ग्लैंड के बारे में आपको भी जस्ट बताऊंगा क्या है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। इट वेज, वेट जो उसका होगा 1.2 टू 1.4 kg होगा। वुमेन में बेसिकली ये जो वेट होता है कम होता है। अब मैं बताऊंगा कि क्यों कम होता है, तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। इंसानों में ह्यूमंस में, या साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस में फीमेल का जो साइज है वो मेल से कम होता है। हाइट में भी, वेट में भी, ऑर्गन्स के वेट में भी, ब्रेन का भी साइज कम होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन उनका लेस डेवलप्ड होता है। डेवलपमेंट ब्रेन में बिल्कुल इक्वल होते हैं। थिंकिंग एबिलिटी, आईक्यूज सब कुछ नॉर्मल होते हैं, बट साइज कम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि वुमेन का वेट कम होता है, हाइट कम होता है। इसके कारण जो उनका ऑर्गन का वेट जो है वो भी कम होता है और साइज भी कम होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये ह्यूमंस का केस है, ठीक ना। बाकी कुछ एनिमल्स है उनमें फीमेल्स बड़ी होती है, मेल्स छोटे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, ग्रीन मैंटिस में फीमेल्स का साइज बड़ा होता है, मेल्स का साइज छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड अब मैं बता दूं आपको क्या है। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यहां पे लिखने जा रहा हूं ग्लैंड, क्योंकि ये वीडियो सेपरेट है। वैसे मैंने ग्लैंड के बारे में बाकी वीडियोस में ही बताया है, पर अभी मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स और क्लस्टर ऑफ सेल्स आप कह सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स अगर मिलेंगे या तो एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे, या तो वो क्लस्टर एक टिश्यू लेवल हो सकता है, टिश्यू फॉर्म कर सकता है, या वो क्लस्टर एक ऑर्गन फॉर्म कर सकता है। ग्लैंड में एक टिश्यू का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ सेल्स का जो ग्लैंड है वो उसके ग्लास्टिक ग्लैंड आप ले सकते हैं। ऑर्गन लेवल की आप बात करेंगे कि टिश्यू सेल्स मिलके टिश्यू बना, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना, तो बड़ा जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें एग्जांपल हम लोग का क्या हो गया, लिवर। ठीक ना, लिवर एक ऑर्गन सिस्टम बेस्ड ग्लैंड है जिसमें एक पूरा ऑर्गन क्रिएट हो रहा है। अब वो क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या करेंगे, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स सिक्रीट करेंगे दो चीज, या तो हो सकेगा वो एंजाइम या कोई भी फ्लूइड, जैसे HCl हो गया, सलाइवा हो गया, फ्लूइड। एक ध्यान से सुनिएगा, एक वो फ्लूइड सिक्रीट करेगा, दूसरा वो हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है ना, ये दो चीज सिक्रीट करते हैं ग्लैंड, या तो फ्लूइड या तो हार्मोन। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ग्लैंड क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। मैं यहां पे लिख देता हूं क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, सिक्रीट क्या, सिक्रीट वो भी लिख देता हूं, सिक्रीट ब्लू से लिख देता हूं। देखिएगा, ध्यान से सुनिए, या तो फ्लूइड या हार्मोन। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, अब फ्लूइड का सिक्रीशन और हार्मोन के सिक्रीशन, इसके आधार पे बांटा गया है ग्लैंड्स को दो भाग में, जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, इसको मैं नीचे लेके आया ऐसे, ग्लैंड को ही मैंने आपको एक चार्ट बता देता हूं। अब ये डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक्सोक्राइन, ध्यान से सुनिएगा, इंडोक्राइन।
दोनों को मिला के कहा जाता है हेट्रोक्राइन। ठीक है। एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, कैसे याद रखिएगा, एक्सो मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर किसी पर्टिकुलर पार्ट में, इंडो मतलब अंदर की ओर। तो जहां पे सिक्रीशन ब्लड के अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड में, उसमें हम लोग इंडोक्राइन पार्ट कह सकते हैं। तो ब्लड में क्या करेगा, ब्लड में फ्लूइड्स तो नहीं डालेगा, ब्लड खुद ही एक फ्लूइड है, ब्लड में क्या डालेगा, ब्लड में हार्मोन डालेगा। तो याद रखिएगा बिल्कुल कि हार्मोन्स डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर पार्ट में बाहर की ओर सिक्रीट नहीं किए जाते। जैसे सलाइवा है हम लोग का, सलाइवा हम लोग बाहर भी फेंक सकते हैं, बाहर की तरफ सिक्रीशन हो रहा है ना, सलाइवा भी एक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। तो सलाइवा जो सिक्रीट कर रहा है, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे एक्सोक्राइन काम कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि जहां पे सिक्रीशन बाहर की ओर हो रहा है, ब्लड को छोड़ के, ब्लड को छोड़ के जहां सिक्रीशन बाहर की ओर हो रहा है फ्लूइड्स का, उसको हम लोग एक्सोक्राइन पार्ट कह सकते हैं। इंडोक्राइन पार्ट मतलब सिक्रीशन ब्लड में हो रहा है, बॉडी के अंदर हम लोग के सर्कुलेटरी सिस्टम में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, तब हम लोग उसको इंडोक्राइन पार्ट ऑफ ग्लैंड कहेंगे। कुछ, अब सुनिए, कुछ ग्लैंड्स सिर्फ एक्सोक्राइन होते हैं, कुछ ग्लैंड्स सिर्फ इंडोक्राइन होते हैं, कुछ ग्लैंड्स एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन होते हैं। एग्जांपल दे देता हूं, याद रखिएगा ये वर्ड, जो ग्लैंड्स दोनों होते हैं, जो ग्लैंड्स दोनों होते हैं उनको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ध्यान से आप समझ सकते हैं आप यहाँ पे, जो इंडोक्राइन भी होगा एक्सोक्राइन भी होगा। ठीक है, एग्जांपल मैं दे देता हूं, एक्सोक्राइन का एग्जांपल जैसे मैं आपको अब यहां पे दे दूं, तो ये सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एक एग्जांपल हो गया, जो हम लोग के माउथ में होता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, हम लोग जानते हैं, जो हम लोग का सलाइवा है, सैलिवरी ग्लैंड। और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एक हम लोग का लिवर है, लिवर भी हम लोग का है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। चलिए इंडोक्राइन में हम लोग ले लेते हैं पिट्यूटरी, जो दिमाग में पाया जाता है, एंड एड्रेनलिन, एड्रेनल, ये जो एड्रेनल ग्लैंड होता है हम लोग के लिवर के ऊपर पाया जाता है, सॉरी किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये क्या सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो हम लोग का हार्ट बीट इंक्रीज करता है और हम लोग के क्या कहते हैं, फियर और फाइट का कंडीशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब जब हम लोग डरते हैं या किसी कंडीशन में, जब हम लोग का थ्रेटनिंग कंडीशन आता है, जब हम लोग को बच के निकलना होता है, तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि हम लोग का ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप बस समझाने के लिए कि ग्लैंड्स किस टाइप के हैं मैं आपको समझा रहा हूं। इंडोक्राइन हमेशा हार्मोन सीक्रेट करेगा, एड्रेनलिन भी एक हार्मोन है। ठीक है, एड्रेनलिन एक हार्मोन है, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एड्रेनल, एड्रेनल सीक्रेट करता है एड्रेनलिन। पिट्यूटरी दिमाग में है, बहुत कुछ सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का, बहुत ही मेजर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का। ठीक है, जिसको हम लोग मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, फाइट के लिए हार्मोन है वो। ठीक ना, चलिए तो ये एग्जांपल से हम लोग के, जैसे हम लोग को समझ में आया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, दोनों को साथ में हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब हम लोग का लिवर क्या है, लिवर हम लोग का एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए ठीक है, तो वो फ्लूइड सीक्रेट करेगा और भी बहुत सारे काम कर रहा है। लिवर तो ऐसे अगर हम लोग को देखा जाए तो एक बहुत ही मेजर ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, वो ग्लैंड की तरह तो काम कर ही रहा है, साथ में और भी काम कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने हुए रहिए। अब जानते हैं फटाफट, मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद हम लोग लोकेशन जानेंगे, लिवर कहाँ पाया जाता है, फिर एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि लिवर दिखता कैसा है। ठीक है, तो लिवर का जो हम लोग का लोकेशन है वो बिलो अबव एब्डोमिनल कैविटी, on the right side, below diaphragm। अब जो इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानते उनको बता देता हूं कहां पाए जाते, फिगर बना के बता देता हूं। बोल क्या रहा है पहले समझिए, अबव एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर में कहीं, ठीक ना, कहीं पे।
ऑन द राइट साइड में। तो एब्डोमिनल कैविटी, ये हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी है, जिसको हम लोग पेट कह सकते हैं, जहां पे हम लोग का पेट का जो कैविटी। फिर बताया था, मैं फिगर बना के बताता हूँ आपको। फिगर छोटा सा एक ह्यूमन का फिगर बना लेते हैं कि अगर ये ह्यूमन है, ह्यूमन का ये बॉडी है, तो जिस पार्ट में लंग्स पाया जाएगा उसको थोरेसिक कैविटी कहेंगे। थोरेसिक। और जो हम लोग का पेट का पार्ट है, जहां पे इंटेस्टाइन पाया जा रहा है, हम लोग का डाइजेशन जहां होता है, जहां इंटेस्टाइन पाया जाता है, आप जानते हैं इंटेस्टाइन क्या है, आंत जो है हम लोग की, ठीक ना, वो, उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। तो ये कहां पे पाया जाएगा, राइट साइड। ऐसे अगर आप देखें राइट साइड, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग फिगर देख रहे हैं बायोलॉजी में, तो वो एक कैसे आपको मैं बताऊं, वो लैटरल फिगर होता है। हाँ, लैटरल फिगर मतलब आप समझिए कि बुक पे अगर कोई फिगर है तो बुक पे इंसान को लिटाया गया है, बुक पे इंसान को लिटा दिया गया है, कुछ इस प्रकार। तो जो आपके लिए लेफ्ट है वो बेसिकली राइट साइड है, एनाटॉमी में वो राइट साइड है। तो इस फिगर में अगर हम लोग को लिवर बनाना हो, जो कहा जा रहा है कि राइट साइड पाया जाता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक ना। अपर लिख देता हूं मैं यहां पे, क्योंकि अबव तो ये थोरेसिक कैविटी में आ गया, ठीक है। तो मैं लेफ्ट में बनाऊंगा, ठीक है, ये लेफ्ट में बन गया मेरा लिवर। समझ में आ गया मैं बोलना क्या जा रहा हूं। अब मुझे समझाना होगा तो मैं ऐसे इस फिगर की तरह आ जाऊंगा बोर्ड पे। मैं बोर्ड पे आ गया, तब मेरे लिए मेरा जो ये राइट साइड है, आप समझ सकते हैं फिगर पे क्या बताया जा रहा है। तो फिगर में कहीं कहीं आप जब बायोलॉजी के फिगर्स देखेंगे तो आपको लिखा रहेगा लेफ्ट साइड, पर फिगर में आपको दिखेगा वो राइट साइड है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि वो सही फिगर है, वो लैटरल फिगर है, समझे। ओके, मैं जितना समझा सकता था मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। अब चलिए समझते हैं कुछ और वर्ड्स। राइट साइड ये हम लोग को पता चल गया। बिलो डायफ्राम, ये जो मसल है, ध्यान दीजिएगा, थोरेसिक कैविटी, जो कैविटी हम लोग के लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और एब्डोमिनल कैविटी जो हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, पैंक्रियास और बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है, किडनीज, इनको जो प्रोटेक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक डिवीजन होता है मसल्स का। इन मसल्स को कहा जाता है फ्रेनिक मसल्स। मैं यहां लिख रहा हूं, ये मसल्स होते हैं फ्रेनिक मसल्स, और उस डिवीजन को, वो जो मसल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। ये स्पेलिंग है DIAPHRAGM, ये फ्रेनिक है PHRENIC। ये एक मसल्स क्या करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, मसल कहीं पे भी आया तो वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब खींचेंगे तनेंगे, खींचेंगे तनेंगे, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स आप समझते हैं, ठीक ना। तो ये मसल है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, पर एक डिवीजन क्रिएट किया हुआ है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी में। तो लिवर हम लोग का पाया जा रहा है उसी डायफ्राम के नीचे, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। चलिए, तो ये हो गया कुछ हम लोग का लोकेशन, कहां पाया जा रहा है हम लोग का लिवर, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं एनाटॉमी ऑफ लिवर। एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए जानते हैं एनाटॉमी ऑफ लिवर। तो मैं आप लिख देता हूं एनाटॉमी ऑफ लिवर, इसको मिटा दूं मैं कि हम लोग के पास ज्यादा एरिया हो जाए। चलिए, एनाटॉमी ऑफ लिवर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बिल्कुल देखिएगा कि लिवर, आप सोच भी नहीं सकते कितना सारा काम करता है, कितने सारे काम करते हैं लिवर। क्यों है लिवर हम लोग का वाइटल ऑर्गन। लिवर निकाल देंगे तब क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग के लिवर निकाल देंगे तो जान तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो क्यों, इसीलिए वो वाइटल ऑर्गन। अब चलिए देखते हैं
एनाटॉमी में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे लिवर का, लिवर का स्ट्रक्चर देखेंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है लिवर का। तो हम लोग ने इतना तो जान लिया कि लिवर पाया जा रहा है हम लोग के राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो चलिए अब मैं एक लिवर का पिक्चर बनाने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, प्लीज बी पेशेंट। स्ट्रक्चर बनाओ, देखिए जरा स्ट्रक्चर बनता कैसा है, ठीक ना। बहुत जल्दी बना देता हूं, 2 मिनट में बस बन गया। बी पेशेंट, ठीक है। ओके, काउंट लाइक दिस। चलिए ये हो गया हम लोग का ड्यूडेनम। चलिए फटाफट समझते हैं, ज्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। चलिए ये हम लोग का लिवर है। कुछ अगर मैं इस प्रकार खड़ा हो जाऊं तो मेरा लिवर इसी तरह से दिखेगा। बड़ा वाला लोब राइट साइड रहेगा, छोटा वाला लोब अंदर की तरफ रहेगा। तो इस लोब को हम लोग लेफ्ट लोब कह सकते हैं। लेफ्ट लोब है ये, जो हम लोग का राइट साइड दिख रहा है बोर्ड पे, वो लेफ्ट है, ठीक है। और ये हम लोग का राइट लोब। अब बताइए कौन सा लोब बड़ा दिख रहा है? ऑब्वियसली राइट साइड वाला लोब बड़ा है, ठीक है। जो दिख रहा है वही होता है, एनाटॉमी में जो दिख रहा है वही होता है। राइट साइड वाला लोब बड़ा है तो यही बड़ा है, ठीक है। ये लोब हम लोग का बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला लोब छोटा है। तो हम लोग का लिवर बाहर से एक्सटर्नली कितने लोब्स में डिवाइडेड है? अगर कोई बोले तो हम लोग कहेंगे 2 लोब्स में डिवाइडेड, अ लेफ्ट लोब एंड अ राइट लोब, ठीक है। अब ये लोब्स क्यों डिवाइडेड है ये तो इवोल्यूशन में पता चलेगा, पर ये लोब एक दूसरे से एक मसल के द्वारा अटैच रहते हैं, सॉरी एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा अटैच रहते हैं। मैं बताता हूं अभी कनेक्टिव टिश्यूज भी क्या होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलते हैं फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट इसको हम लोग कहा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, या स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सी, ये एक लिगामेंट है, ठीक। लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। यहां कहीं ना कहीं पीछे में वो 2 बोन्स से कनेक्टेड है, पर यहां पे वो एडिशनली इन 2 लोब्स को भी अटैच किए हुए हैं एक दूसरे से, और ये दोनों लोब्स एक साथ मिलके अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं, ये छोटा सा जो मैंने डक्ट्स निकाला है और यहां पे गोल स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं गॉल ब्लैडर। देखिए आपने सुना होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी इन वर्ड्स के बारे में जो आज आपको पता चल रहा है। बहुत ही बेसिक बता रहा हूं मैं, बोरिंग लग रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, पर गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर होता है, ये क्या करता है अभी जस्ट जानेंगे और इस फिगर को हम लोग डिटेल करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि इस लिवर के चारों तरफ अटैच्ड स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो गॉल ब्लैडर है ये लिवर के अंदर है, बाहर से नहीं दिखता। ये गॉल ब्लैडर अंदर है लिवर के, ठीक है। अगर ये लिवर है हम लोग का ऊपर से, ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अंदर की तरफ आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये अंदर की तरफ है। तो इसको मैं ब्लडी बना देता हूँ, ब्लडी स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो बाहर से नहीं दिख रहा, अंदर की तरफ, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ये है हम लोग का पैंक्रियास, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पैंक्रियास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हम लोग की बॉडी के, स्पेशली डाइजेशन में बहुत काम करता है। क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं डाइजेशन, पूरा सीक्वेंस ऑफ वीडियोस चल रहे हैं, इसलिए डाइजेशन से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को करते हैं थोड़ा मॉडिफाई, जिससे हम लोग को पता चलेगा डिटेल्स इस स्ट्रक्चर का जो है लिवर, ठीक। मैं फटाफट स्ट्रक्चर्स को, इस सब जो मैंने लिखा है मिटा देता हूं। चलिए
सो ये हम लोग का लिवर है। अब मैं लिवर में कुछ डक्ट्स बनाने जा रहा हूं, ठीक है। डक्ट्स मतलब पाइप्स, पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स में बनाने जा रहा हूं लिवर में। पाइप आप समझते हैं, डक्ट मतलब पाइप, डक्ट यहां लिख दे रहा हूं मैं, DUCT इक्विवेलेंट टू पाइप, ठीक है। पाइप, डक्ट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, पाइप, ठीक है। ये कुछ डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स खुल रहे हैं इस पॉइंट पे। एक बीच का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम मेन हिपैटिक डक्ट कहते हैं, ठीक। ये छोटे छोटे डक्ट्स जो हैं, इस डक्ट को कहा जाता है हिपैटिक डक्ट। क्यों कहा जाता है हिपैटिक डक्ट? हर एक पॉइंट इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। हिपैटिक, हिपैटिक सबसे पहले हम लोग लिवर पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, भूल गया। लिवर क्या है? लिवर की पढ़ाई कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? जब हम लोग नेचर की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग साइंस कहते हैं। तो लिवर की पढ़ाई को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। हिपैटिक्स मीन्स रिलेटेड टू लिवर। जहां पे भी हिपैटिक वर्ड आ रहा है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू लिवर। लॉजी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये है हिपैटिक डक्ट, मतलब लिवर का एक डक्ट। ये दोनों लोब से हिपैटिक डक्ट्स आके कोलाइड करेंगे, जुड़ेंगे बीच के पार्ट में, उसको कहेंगे हम लोग मेन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। मेन हिपैटिक डक्ट। अब मेन हिपैटिक डक्ट से ये ब्लैक कलर का भी एक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, बिल्कुल क्लियर फोटो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर समझेंगे हम लोग। एक हिपैटिक डक्ट है, मैं रेड से बना दूं क्या? मैं रेड से बना देता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं रेड से बना रहा हूं। गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आएगा, जुड़ जाएगा इस पे, ठीक है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से हम लोग अब एक डक्ट आ रहा है, वो आके यहां पे हम लोग के जुड़ जा रहा है, ठीक है। ये है हम लोग का मेन हिपैटिक डक्ट, मैं यहां लिख रहा हूं मेन हिपैटिक डक्ट। कितना ये बहुत मीनिंगफुल बातें लग रहे होंगे आपको। ये हिपैटिक डक्ट है, दो हिपैटिक डक्ट दोनों लोब से आके बीच में जुड़े तो मेन डक्ट बना, जो बीच का डक्ट है मेन डक्ट है। अब ये जो डक्ट है हम लोग के गॉल ब्लैडर से आ रहा, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये सब साइंटिस्ट्स के नाम पे रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे डक्ट्स के नाम आप लोग यहाँ पे सुनेंगे, डक्ट्स और स्पिंटर मसल्स के नाम सुनेंगे, ये सब साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि इनका मीनिंग क्या है, इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ये बस साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं जिन्होंने इसको खोजा है, ठीक है। बाइल, अब गॉल ब्लैडर से आ रहा है एक डक्ट, ठीक। ये जो हिपैटिक डक्ट है ये क्या लेके आ रहा है? कुछ ना कुछ लेके आ रहा होगा। ये लेके आ रहा है बाइल जूस, ठीक है। तो यहां पे अब आप ध्यान से समझेंगे, इस पार्ट को भी मैं मिटा देता हूं। अब सिस्टिक डक्ट एंड मेन हिपैटिक डक्ट बनाएगा मेन बाइल डक्ट। या कॉमन बाइल डक्ट, मेन डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, दोनों के लिए कॉमन बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर भी लेके आता है बाइल, लिवर भी लेके आता है बाइल, पर यहां पे अंतर क्या है? यहां पे मैं बना देता हूं एक वाल्व, बताता हूं वाल्व क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पे मैं बना देता हूं एक वाल्व या स्पिंक्टर, ठीक है, बना देता हूं वाल्व या स्पिंक्टर। इसको कहते हैं, मैं लिख देता हूं स्फिंक्टर
ऑफ बॉयडन। बॉयडन नामक एक साइंटिस्ट ने एक मसल खोजा, एक वाल्व खोला। वाल्व क्या करता है, किसी चीज को रोक के रखता है और मतलब एक ऐसा मसल है जो किसी ट्रांसपोर्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक के रखा हुआ है, जब जरूरत है तब जाने देगा। समझ रहे? तो एक तरह का आप कह सकते हैं जंक्शन है, ठीक ना, जंक्शन होता है ना हम लोग का, जंक्शन है जहां पे आके वो ट्रांसपोर्ट रुकेगा, वो मसल उसको रोक के रखेगा, जब नीडेड है उसको जाने देगा। इसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर्स या वाल्व्स, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है, यूनिडायरेक्शनल आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहां पे, ध्यान से देखिएगा, मेन बाइल डक्ट में, सिस्टिक डक्ट और मेन हेपेटिक डक्ट के नीचे पाया जा रहा है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये बंद है, बाइल बनेगा हम लोग के लिवर में ही, गॉल ब्लैडर बाइल नहीं बनाना, गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है। मैं फिर से यहां पे मैं यहां पे बना के ऐसे लिख देता हूं आपको, स्टोर्स बाइल, बाइल जूस को ये जो है हम लोग का गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक है। लिवर से बन के आएगा, स्फिंक्टर के द्वारा सिस्टिक डक्ट से गॉल ब्लैडर में चला जाएगा। स्फिंक्टर ने रोक के रखा है, ठीक है, किसी कारण से रोक के रखा है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग छोटी सी जान लेते हैं कि पीएच ऑफ बाइल क्या होता है, ठीक है। बाइल की पीएच जान लेते हैं। पीएच ऑफ बाइल में यहां पे स्टार बना के लिख देता हूं, पीएच में बताता हूं पीएच क्या होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि बचपन से पीएच क्या होता है, ठीक है। पीएच ऑफ बाइल, लिवर से जो निकल रहा है उसका पीएच है 8.6, पर गॉल ब्लैडर में जब वो स्टोरेज फॉर्म में आ जाता है तो उसका पीएच थोड़ा सा घट जाता है, हो जाता है स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एट, बस 10 एक कम कर दीजिए, 7.6, ठीक है। अब मैं इन पार्ट्स को मिटा देता हूं, आप समझ गए ये हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। ये पार्ट को मैं मिटा देता हूं कि आपको क्लियरली दिखे मैं क्या लिखा हूं। यहां पे क्या लिखा है मैंने, पीएच ऑफ बाइल 8.6, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एट 7.6। पीएच आप जानते हैं क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस उतना ज्यादा एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन, उतना कम पीएच। अगर किसी का पीएच 1 है मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है, H+ आयन जिनको हम कहते हैं बहुत ज्यादा है। जिसका पीएच ज्यादा है 6.8 है उसमें कम हाइड्रोजन आयन होंगे, ठीक है। 7 न्यूट्रल, कोई हाइड्रोजन आयंस नहीं। उसके बाद अगर हम लोग के पास बढ़ता है तो हम लोग के पास माइनस आयंस आ जाते हैं, OH- आयंस, ठीक ना, CO3- आयंस, ठीक ना। आप समझ सकते हैं मैं जो भी बात बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुने तो आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे, आई होप, ठीक है। तो ये हो गया पीएच। तो आप हम लोग समझ गए कि यहाँ पे वो 7.6 पे स्टोर होगा, यहां से निकले वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये साइट ऑफ प्रोडक्शन है, साइट ऑफ प्रोडक्शन अभी भी लिवर ही है, भूलिएगा मत, ये बस स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है हम लोग का बाइल। अब जब जरूरत होगी तब ये स्फिंक्टर खुलेगा, बाइल नीचे को आएगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। सिस्टिक डक्ट आपने लिख लिया, आपने समझ गए आप सिस्टिक डक्ट क्या है, गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। यहां बना देते हैं हम एक इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट जिसको कहते हैं डिओडेनम। डिओडेनम यहां पे मैं लिख देता हूं, मैं सब पॉइंट्स अगर डिटेल में करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा। डिओडेनम आप समझ लीजिए हम लोग के इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, पुराने वीडियोस देखिएगा तो आप समझ जाएंगे क्या होता है डिओडेनम, ठीक है। इंटेस्टाइन का एक पार्ट, इंटेस्टाइन डिवाइडेड है हम लोग के बहुत सारे पार्ट्स में, उसका ये एक पार्ट है डिओडेनम। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग का जो है डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में, उसका एक पार्ट है डिओडेनम। ये डिओडेनम कुछ इस प्रकार का होता है, गोल सा स्ट्रक्चर, सी शेप स्ट्रक्चर है ये। अब मैं पैंक्रियास मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर बना दिया है क्योंकि पैंक्रियास का डक्ट थोड़ा नीचे होगा। अब मैं ये मिटा रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन मेन बाइल डक्ट। अब मैं मिटा दे रहा हूं इसको, ये आपने लिख दिया फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट आई थिंक आप समझ गए,
दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। आगे और भी पॉइंट समझाएंगे, बस बी पेशेंट, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैं बना देता हूं हम लोग का पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से भी एक डक्ट आ रहा है, पैंक्रियाज से एक डक्ट आएगा, ठीक है। अब ये डक्ट जो मेन डक्ट है, पैंक्रियाज का जो डक्ट है, ये भी आके इस पॉइंट में जुड़ा, ठीक है। मैं आपको क्लियर फिगर बताना चाहूंगा। ये हम लोग का पैंक्रियाज है, ये दोनों डक्ट है, मेन डक्ट है हम लोग, ये मेन डक्ट यहां आया, पैंक्रियाज से जो डक्ट आ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट भी यहां पे आके जुड़ा, एक बल्ज फॉर्मेशन किया। बल्ज फॉर्मेशन ये भी बता रहा हूं मैं क्या है, गोल सा उभार जैसा स्ट्रक्चर एक ड्यूडेनम के पास इन्होंने क्रिएट किया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पूला। देखिएगा, सब चीज का मीनिंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोलॉजी में हर चीज का मीनिंग है, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हर वर्ड का क्या मीनिंग है। मैं कोई भी वर्ड बताता हूं तो, या कोई भी टीचर आपको कोई भी वर्ड बताते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है, क्योंकि बायोलॉजी में हर चीज का नाम रखा जाता है। सेल को सेल क्यों कहा गया, टिश्यूज को टिश्यूज क्यों कहा गया, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट क्यों कहा जा रहा है, और हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला क्यों कहा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर, ध्यान सुनिएगा, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं एम्प्यूला। जी हाँ, इसका मीनिंग वही है, कहीं पे बल्ज जैसा स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर, उसको हम लोग एम्पूला कह सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यही मीनिंग है इसका, कुछ डिफरेंट मीनिंग नहीं है। अब हिपैटो, हिपैटो मतलब लिवर, मैंने अभी जस्ट बताया, हिपैटो मतलब होता है लिवर। पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज, दोनों जहां पे मिल रहा है, ठीक है। ये है हम लोग का मेन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, एक डक्ट बनेगा जहां पे दोनों आके जुड़ रहे हैं। इसको मैं लिख देता हूं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये है हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला, एक स्ट्रक्चर है, बल्ज है, जहां से आके ये डक्ट खुलते हैं ड्यूडेनम में और निकाल देते हैं क्या 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 निकलेगा यहां पे, बाइल प्लस पैंक्रियाटिक जूस। समझे, बाइल कहां क्या निकाला, बाइल लिवर से आ रहा है हम लोग के पास, और पैंक्रियाज भी अपना एक रास्ता बना के जुड़ गया, पैंक्रियाज भी रास्ते में साथ में बैठ गया, ठीक ना। तो पैंक्रियाज भी अपना सीक्रेशन पहुंचाएगा पैंक्रियाटिक जूस, और बाइल अपना लिवर भी अपना सीक्रेशन पहुंचाएगा, लिवर बाइल, ठीक है। समझ गए आप, ये स्ट्रक्चर है हम लोग का मेन। अब यहां पे एक और वाल्व होता है हम लोग के पास, जैसा हम लोग ने यहां पे एक वाल्व पढ़ा स्फिंक्टर, वहां पे यहां पे भी एक स्फिंक्टर मसल होता है, क्योंकि बाइल हम लोग एक अमाउंट में ही लेंगे ना, हमेशा बाइल निकलता रहेगा, तब तो सीक्रेशन होता रहेगा, खुद पे खुद बनता रहेगा, निकलता रहेगा, कंट्रोल करना है ना उसको, जितना जरूरी है उतना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग के पास एक और वाल्व है, वाल्व को रेड से बना देता हूं कि आप समझ सके। इसको कहते हैं एम्पुला के पास, इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। ये सब तो याद करने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें साइंटिस्ट के नाम पे, पर जहां पे आप समझने वाली बातें यहाँ पे क्या है, याद करने वाली बात है साइंटिस्ट के नाम पे जो डक्ट का नाम, जो स्फिंक्टर का नाम रखा गया, पर याद करने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है स्फिंक्टर क्या है। स्फिंक्टर ऐसे मसल्स हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। समझ रहा है क्या 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 हो रहा है यहाँ पे किस चीज का ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है ये यहाँ पे। तो इस वाले स्फिंक्टर का भी नाम लिख देते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। समझ गए, ये स्ट्रक्चर है हम लोग के, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर साथ साथ कैसे काम कर रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये तो बस ये स्ट्रक्चर तो हम लोग के डाइजेशन मैकेनिज्म का स्ट्रक्चर है। ये सब जो जूसेस निकालेंगे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब हम लोग जानेंगे लिवर के फंक्शनिंग का मैकेनिज्म क्या है, उसका एनाटॉमी क्या है इसी स्ट्रक्चर में। चलिए फटाफट जान। तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कौन सा क्या है, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने बहुत ही प्यारा सा एक स्ट्रक्चर बनाया है आप लोगों के लिए जो बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है। चलिए जानते हैं क्या हो रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ह्यूमन का एक एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाया है। ये हम लोग का स्टमक है, देख सकते हैं आप, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट्री कैनाल, या मैं लिख देता हूँ हम लोग का इंटेस्टाइन। ये हम लोग का है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से भी एक आ रहा है ब्लड वेसल। ये सारे ब्लड वेसल्स है, मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। मैं क्या लिखूं, सर्कुलेशन, हाँ ऐसे, सर्कुलेशन इन लिवर, सर्कुलेशन इन लिवर, इन लिवर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सारे सर्कुलेशंस है, ब्लड सर्कुलेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलेशंस इन लिवर, वो था डक्ट्स इन लिवर, वो अलग सर्कुलेशन था, वो निकल रहे थे वहां से, ठीक ना, फॉर्मेशन था वो। यहाँ पे हम लोग सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई कैसा है लिवर में, ठीक है। ये जो यहाँ का जो एक पार्ट होता है ना, इसको हम लोग हीलस कहते हैं, जहां पे आके सब कुछ जुड़ता है, सब कुछ जुड़ता है, उसको हीलस कहते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के, एक एरो बना के दिखा देता हूं। ये जो पार्ट है ना, हिलस कहते हैं इसको, HILUS, हिलस, जहां पे आके सब कुछ जुड़ते हैं, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, डक्ट ऑफ हेपेटिक डक्ट, सब कुछ आके यहीं पे जुड़ता है। ये लिवर का मेन जगह है, जैसे हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है ना ब्रेन में जाने के लिए, वैसे ही ये सर्कुलेशन इन लिवर। अब हम लोग के इंटेस्टाइन से क्या आ रहा है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। ये क्या है, ये है हम लोग का हिपैटिक पोर्टल वेन। मैं आप सब बताऊंगा वेन किसको कहते हैं, आर्टरी किसको कहते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, सब बताऊंगा। हिपैटिक पोर्टल वेन ये लेके आ रहा है फूड, जी हाँ, इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्ब फूड्स है, ब्लड सर्कुलेशन, वो आते हैं सबसे पहले हम लोग के लिवर में, लिवर में आते हैं, वो बनते हैं कुछ 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 कुछ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन टूटेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, फिर हम लोग के फैट जो है वो भी स्टोर हो सकते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एडिपोज के फॉर्म में, सब कुछ हम लोग का लिवर कर रहा है, सब कुछ हम लोग जानेंगे यहीं पे, ठीक ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, ये फूड लेके आ रहा है, एब्जॉर्ब्ड फूड लेके आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या लेके आ रहा है, इंटेस्टाइन से आ रहा है, कुछ तो दिमाग में समझ में आ रहा होगा, क्या लेके आ रहा है, फूड लेके आ रहा है, कैरीज फूड, सीधे फूड लिख देता हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। यहां से लाल कलर की आर्टरी, हार्ट भी मैंने बहुत एक्यूरेटली समझाने की कोशिश किया कि लेफ्ट साइड से हम लोग का निकल रहा है ऑक्सीजनेटेड आर्टरी जो है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, साफ खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकल रहा है, वो लेफ्ट साइड से निकलता है। इस फिगर में आपको सब समझ में आएगा, लेफ्ट साइड से निकलता है। जो आपके राइट साइड दिख रहा है वो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, जो राइट दिखता है वो लेफ्ट है बुक में, तो लेफ्ट साइड से क्या निकलता है, आर्टरी निकलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, साफ खून, ऑक्सीजन रिच खून, इसलिए इसको हम लोग आर्टरी कहेंगे। कौन सा आर्टरी, लिवर तक जा रहा है, लिवर के लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था हिपैटिक, तो इसको कहेंगे हम लोग हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। देखिए कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। हिपैटिक के लिए, हिपैटिक किडनी में जो जाता है उसको रीनल कहते हैं, ठीक। ब्रेन में जो जाता है वो हम लोग का नर्वस सिस्टम में जा रहा है, उसके लिए तो बहुत सारे अलग आर्टरीज है, ठीक है। जो हम लोग के हार्ट में जा रहा है वो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है।
तो हिपैटिक बेसिकली हम लोग का सब यूज होता है लिवर के लिए। तो लिवर तक जो आर्टरी जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, ये कहां से एक साफ खून लेके जा रहा है, आ रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड, जो ये डीऑक्सीजनेटेड है, ध्यान रखिएगा, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पास करता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, फूड है इसके अंदर, ये आके पहुंचा लिवर में। ब्लड सर्कुलेशन जो लिवर को जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है लिवर को, तो ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट पार्ट से हिपैटिक आर्टरी के द्वारा इसमें गई। अब ये क्या है, ये ब्लू कलर का, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, क्योंकि लिवर ने यूज कर लिया ऑक्सीजन। आर्टरी के द्वारा जो ऑक्सीजन आया वो लिवर ने यूज किया। लिवर के सेल्स को जो जरूरत था ऑक्सीजन का, वो यहां से नहीं मिला, ना ही यहां से मिला, वो यहां से मिला आर्टरी के द्वारा। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। एक एक्सेप्शन है जो लंग्स का है, मैं आपको अभी नहीं बता रहा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाते हैं, या साफ खून लेके जाते हैं। ठीक, साफ और गंदा ऐसे मत समझिए कि उसमें धूल मिट्टी जमा होगा। ठीक ना, साफ गंदा ऐसा कुछ नहीं था, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो साफ खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यूज जो हो गया। अब ये वाले ये जो फूड है, फूड भी मेटाबोलाइज हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गया, यूज हो गए इस फूड। ऑक्सीजन जो रिच ऑक्सीजन जो आया था आर्टरी के द्वारा वो भी यूज हो गया। अब बचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस जाएगा हार्ट में, हार्ट पंप कर देगा फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, हार्ट पंप कर देगा फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। इस डक्ट को मैं नीचे बताता हूं, ये वेना कावा के द्वारा जाएगा। तो ये है हम लोग का सर्कुलेशन इन ब्लड, कैसे क्या हो रहा है समझ में आता है। एक हम लोग के इंटेस्टाइन से आ रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन से आ रहा है, एक हार्ट से आ रहा है, एक वापस हार्ट की ओर जा रहा है, जो है हम लोग का हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन मैंने लिखा नहीं लगता है मैंने, चलिए लिख देते हैं हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन। अब चलिए, वेन और आर्टरी का आज कंफ्यूजन ही दूर कर दूंगा मैं आपको। वेन और आर्टरी क्या होते हैं? जो ब्लड वेसल, दोनों ब्लड वेसल्स हैं, दोनों के वेसल्स मतलब पाइप, ठीक, वेसल्स मतलब पाइप, ब्लड वेसल्स मतलब ऐसे पाइप जिनके अंदर ब्लड आ रहे होंगे, ब्लड कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब वेन्स कैसे हैं? वेन्स वो होते हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। पर कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, एक ही एक्सेप्शन है वैसे तो। अब मैं जो आपको बताऊंगा, आपको एक्सेप्शन याद करने की भी जरूरत नहीं। जो ब्लड वेसल हार्ट से निकलेगा, हार्ट से ओरिजिनेट करेगा, ध्यान से सुनिए, जो ब्लड वेसल हार्ट से ओरिजिनेट करेगा उसको हम लोग आर्टरी कहेंगे। जो ब्लड वेसल डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ओरिजिनेट करेगा और जाएगा हार्ट तक वापस, उसको कहेंगे वेन। तो इतना याद रखिएगा, हार्ट से जो निकल रहा उसको कहेंगे आर्टरी, हार्ट तक जो आ रहा उसको कहेंगे वेन। इतना क्लियर, और कुछ नहीं। हार्ट से जो निकल रहा उसको कहेंगे आर्टरी, हार्ट तक जो आ रहा वो है हम लोग का वेन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर के बारे में, जिसके लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे कि लिवर क्या क्या करता है, क्यों है इतना वाइटल, इतना जरूरी ऑर्गन। चलिए, फंक्शंस ऑफ लिवर जानने से पहले एनाटॉमी ऑफ लिवर में, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर में मैं दो चीज आपको और बताता हूं, ठीक है। हम लोग के लिवर के, ये हम लोग का लिवर है, ठीक है, ये लिवर है। लिवर के जस्ट अपर सरफेस पे, इस सरफेस पे लिवर का जो आउटर लेयर है ये होता है हम लोग का ग्लिंसन्स कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लिंसन्स कैप्सूल, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी, अगर आप नीट दे रहे हैं तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लिंसन्स कैप्सूल। ग्लिंसन्स कैप्सूल क्या है, ठीक है। ग्लिंसन्स कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यूज है,
कनेक्टिव, फाइब्रस, प्रोटेक्टिव टिश्यूज। एक फ्रेज में आप सब समझ गए, कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, प्रोटेक्ट करता है, टिश्यू है। ठीक है, ये पाया जाएगा हम लोग के अपर पार्ट, ये लिवर के अपर पार्ट में, लिवर के जस्ट ऊपर। ठीक है, लिवर का जो फर्स्ट अपर लेयर, ठीक, आप समझ गए। लिवर के जस्ट ऊपर का जो ये लेयर है, ये हम लोग का ग्लिसन्स कैप्सूल है, ये कवर्ड है, जो प्रोटेक्ट करता है हम लोग के लिवर को। उसके ऊपर है हर ऑर्गन पे ऊपर में एक इपिथेलियम का लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ पेरिटोनियम। क्या मैं लिख देता हूं, विसरल पेरिटोनियम। अब भाई विसरल वर्ड का क्यों यूज किया? विसरल का मतलब मैं आप जब ध्यान से देख लीजिएगा, जीवन भर याद रख लीजिएगा, विसरल का मतलब होता है ऑर्गन। जहां पे आप विसरल शब्द समझेंगे उसका मतलब होता है ऑर्गन। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम होता है हम लोग का मीजोथेलियम टिश्यू। ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का इपिथेलियम टिश्यू, एक प्रकार का इपिथेलियम सेल्स है, टिश्यू है। इपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं? इपिथेलियम टिश्यूज वो होते हैं जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सबसे पतला अगर सेल्स का कोई लेयर होगा तो वो इपिथेलियम सेल्स का लेयर होगा। तो यहां पे मैंने इपिथेलियम क्यों नहीं लिखा, मीजोथेलियम क्यों लिखा? क्योंकि ये एम्ब्रॉनिक स्टेज के मीजोडर्मल ओरिजिन से आया है। ठीक है, सॉरी मैं बता देता हूं आपको, छोटा सा मैं बता ही दूं कि एम्ब्रॉनिक स्टेज क्या होता है। मैंने बहुत पुराने वीडियोस में बताया भी है। एम्ब्रॉनिक स्टेज, एम्ब्रायो जब हम लोग का बॉडी है, हम लोग का इंसान जब एम्ब्रायो है, ठीक है, इंसान एम्ब्रायो या मैमल्स एम्ब्रायो, बेसिकली मैमल्स का बात करूं मैं, बताऊंगा क्यों ग्लिप्सन्स कैप्सूल में मैंने मैमल्स वर्ड का यूज किया है, ह्यूमंस का यूज नहीं किया है, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के एम्ब्रॉनिक स्टेज में 3 लेयर्स फॉर्म करते हैं। जो सबसे आउटर लेयर है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, फटाफट ये सब बहुत वेस्ट कर रहा है पर मैं बता देता हूं, इंडोडर्म। फटाफट पुराने वीडियो में मैंने सब कुछ बताया, पर ये क्योंकि मैं इंडिविजुअली बना रहा हूं इसलिए। ठीक है, सबसे बाहर एक्टोडर्म, उसके बीच में मीजोडर्म, सबसे अंदर इंडोडर्म। तो मीजोडर्म से बना होता है जो इपिथेलियम सेल निकलता है उसको हम लोग मीजोथेलियम बोलते हैं। समझ गए आप? ये हम लोग का एम्ब्रॉनिक स्टेज है। एम्ब्रॉनिक जब सेल्स पूरे ऑर्गन नहीं बनाया है, सेल्स डिवाइड करके क्लस्टर फॉर्म किए। क्लस्टर समझ आएगा? क्लस्टर, ठीक ना, एक गोल सा लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। उसमें एक बाहर का लेयर है, एक बीच का लेयर है, एक अंदर का लेयर। कोई ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ। अब इनसे डिराइव करके ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप। फटाफट मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए, विसरल पेरिटोनियम, मेसोथेलियम, ठीक है, सबसे बाहर। अब ग्लिसन्स कैप्सूल के ऊपर है हम लोग का एक एपिथेलियम का लेयर, पतला सा लेयर जो है एपिथेलियम का, जिसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। ध्यान से इन वर्ड्स को याद रखिए। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक एपिथेलियम लेयर है जो हम लोग के ऑर्गन्स और वॉल ऑफ, वो इंटरनल वॉल ऑफ हम लोग की बॉडी के इंटरनल जो वॉल है, मतलब हम लोग के स्किन के अंदर अंदर से भी हम लोग का जब ऑर्गन्स टच कर रहा है हम लोग के स्किन को, ठीक है, वो है हम लोग का इंटरनल वॉल, पेरिटोनियम। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ग्लिसन्स कैप्सूल सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। ये पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं। ग्लिसन्स capsule is only a feature of mammals.
सिर्फ मैमल्स में पाया जाएगा ग्लिसन्स कैप्सूल, मैमल्स के लिवर पे ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाएगा। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग एनाटॉमी तो पढ़ लिए, लिवर कैसा है कैसा नहीं है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया जाता है, क्या, अब जानते हैं क्या काम करता है लिवर हम लोग का। लिवर का जो राइट लोब है वो भी डिफरेंट लोब्स में डिवाइडेड, वो है हम लोग के राइट साइड में जो लोब है वो है प्रॉपर क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब्स, ठीक है, राइट लोब में पाए जाते हैं। लिवर के राइट लोब में जो बड़ा वाला लोब है उसमें पाए जाते हैं प्रॉपर क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, ठीक है। क्वाड्रेट का स्पेलिंग ये है, प्रॉपर ये है, एंड ये है हम लोग का प्रॉपर क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, QUADRAT लोब्स ऑफ राइट लोब। राइट लोब जो है हम लोग के लिवर का, ये भी डिवाइडेड रहता है 3 लोब्स में, प्रॉपर क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, समझे समझे, लोब्स ऑफ राइट लोब, मतलब राइट लोब का भी डिवीजन है इन 3 लोब्स में। तो चलिए जानते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर के बारे में, ठीक है। फंक्शंस, लिवर क्या क्या काम कर रहा है, तो उसमें से एक काम हम लोगों ने जान लिया कि लिवर बाइल सिक्रीट कर रहा है, तो फंक्शन फर्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि इट सिक्रीट्स बाइल, फर्स्ट में लिख देता हूं बाइल सिक्रीशन। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का डीएमिनेशन, समझाता हूं डीएमिनेशन क्या है। ये हम लोग का एमिनो ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो किसी कंपाउंड में जुड़ जाता है तो हम लोग का वो एमिनो ग्रुप बन जाता है, ठीक है। ये एमिनो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है हम लोग का, ठीक है। तो जब प्रोटीन्स टूटेंगे, हम लोग के लिवर में प्रोटीन्स टूटते हैं, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है प्रोटीन का, मैंने आपको बोला था ना कि जब फूड पहुंचेगा लिवर में तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होगा, कुछ टूट के कुछ और बनेगा, कुछ टूट के स्टोर होंगे, कुछ जुड़ जाएंगे, ठीक है। दो चीजें हो रही है वहां पे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ के कुछ चीज बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब टूट के कुछ बनाना। आई होप आपने कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझा होगा, सुना होगा, ठीक है। NH3, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो NH3 ग्रुप अलग हो जाता है, ये बन जाता है हम लोग का अमोनिया। अब अमोनिया बहुत टॉक्सिक है हम लोग के बॉडी के लिए, तब थर्ड पॉइंट हम लोग का क्रिएट होता है डीएमिनेशन। हम लोग समझ गया, प्रोटीन का लाइसिस, प्रोटीन का टूट के एमिनो ग्रुप को अलग कर देना, डीएमिनेट, समझ रहे हैं। डीएमिनेट का मतलब क्या, एमिनेट मतलब जोड़ देना, डीएमिनेट अलग कर देना, डीएमिनेट अलग कर देना, समझ रहे। अमोनिया थर्ड पॉइंट है हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, जैसे कि नंबर ए में मैं लिख देता हूं, एमोनिया जो है CO2 से जुड़ के हम लोग का यूरिया फॉर्म करेगा, जो हम लोग के बॉडी में रह सकता है कुछ देर तक। इस फॉर्म में हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे यूरिया को। यूरिया आप जानते हैं ना, हम लोग के यूरिन से यूरिया निकलता है, बहुत सारा यूरिया निकलता है, ठीक है। तो एमोनिया हम लोग के बॉडी में नहीं रह सकता, बहुत टॉक्सिक है, तो वो CO2 के द्वारा कन्वर्ट होता है हम लोग के लिवर में यूरिया में। यूरिया तब जाके ब्लड सर्कुलेशन से हम लोग के यूरिन से निकलता है, फिल्टर होकर किडनी के द्वारा, ठीक है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड यूरोक्रोम, ठीक। तो मैं लिख देता हूं आपको यहां पे, बाइल पिगमेंट जो है हम लोग के पास
बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये मेन है। यही हम लोग कलर देते हैं हम लोग के फिशेस को। फिशेस आप समझ सकते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हम लोग बाहर निकालते हैं, फिशेस, उसको कलर देते हैं, यही बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, ये बाइल पिगमेंट्स हम लोग के बॉडी के लिए वेस्ट है, इसीलिए हम लोग का लिवर सीक्रेट आउट कर देता है। अभी आगे जानेंगे कि बाइल पिगमेंट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट में हो गया। ठीक है, तो ये वेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी आके टूटता है हम लोग के लिवर में। हीमोग्लोबिन, जी हाँ, हीमोग्लोबिन भी आके हम लोग के लिवर में टूटता है और उसके जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक्सक्रीट कर देता है हम लोग का लिवर बाहर। एक्सक्रीशन में यही था, ये सब एक्सक्रीट करता है हम लोग का लिवर। ऐसे कुछ आयंस भी सीक्रेट करता है, जैसे आयरन, कॉपर, ये सब आयंस भी सीक्रेट करता है। उसके बारे में हम लोग लिख नहीं रहे, हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं क्या क्या करता है। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखा हुआ है पहले से। चलिए अब हम लोग लिखते हैं फोर्थ पॉइंट है हम लोग का। चलिए ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है भाई ग्लाइकोजेनेसिस? अगर हम लोग के बॉडी में फूड स्टोर नहीं हो पाता किसी भी फॉर्म में, तो क्या हम जिंदा रह पाते? फूड डाइजेस्ट होता, एनर्जी बनता, बस। हम लोग हमेशा फूड तो ले नहीं सकते, हमेशा फूड खा नहीं सकते। फूड को कहीं ना कहीं स्टोर करना जरूरी है। जब हम लोग खा नहीं रहे तब हम लोग की बॉडी को सर्वाइव करने के लिए फूड को स्टोर करना जरूरी है। फूड ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ह्यूमन बॉडी ही नहीं, सारे एनिमल्स में ग्लाइकोजन के द्वारा फूड स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड फूड। मैं लिख देता हूं, प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है फूड? स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, स्टार्च। ध्यान सुनिएगा, स्टार्च आप जानते हैं ना, स्टार्च होता है, पोटैटो में स्टार्च होता है, बहुत सारी चीजों में स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों ने किया होगा कभी ना कभी। तो स्टार्च जो है वो प्लांट का स्टोर्ड फूड है, पर ग्लाइकोजन हम लोग के एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजन बनता कैसे? जेनेसिस, मीनिंग समझिए। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट, बनाने वाला, जनरेट करने वाला, फॉर्म करने वाला। ठीक है, ये है हम लोग का ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस जनरेट कर रहा है। ग्लाइकोजन को हम लोग का लिवर जनरेट करता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से हम लोग का लिवर ग्लाइकोजन फॉर्म करता है। टूटे हुए कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग इंटेस्टाइन से हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा लिवर में आते हैं, वो टूटे हुए जो हम लोग के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ एनर्जी बनाने में चले जाते हैं, और जो बच जाते हैं, जिनसे हम लोग एनर्जी नहीं ले पाते हैं, वो बन जाते हैं ग्लाइकोजन। तो वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है, तो मैं आज वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो मैं बाकी के जो फंक्शंस हैं मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। ठीक है, फंक्शन जो भी है, और पैंक्रियाज भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम लोगों ने लिवर पढ़ा। आई होप आज आप लोग को बहुत अच्छे से लिवर समझ में आया होगा। एक एक चीज मैंने बताया, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे काम करता है, वो सब कुछ बता दिया मैंने आपको। लोकेशन भी बता दिया, बिल्कुल ध्यान से याद कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ भी गए होंगे, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, आई होप। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है प्रियांशु, मैं हूँ आपका साइंटिफिक भैया। मेरे चैनल पे आप बने रहें, फिर मिलते हैं। ठीक।